अस्सलामुअलैकुम कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूं, मगर एक ट्विस्ट के साथ। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम चिकन लिया, धो लिया, साफ़ कर लिया और स्टेन कर लिया। अब मैं इस चिकन को एक बोल में डाल लूँगी और दही शामिल करूँगी, तकरीबन 1 प्याली। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 टीस्पून नमक के और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर के शामिल करूँगी और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लूँगी, हाथ के तेल पे डालकर मसलूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी को इस तरह मसल के शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला लें, इसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन पर रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। ट्विस्ट ये है इस रेसिपी में कि इस मैरिनेशन को जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें। जब रमज़ान मुबारक में इबादत से टाइम निकालें तो इस मैरिनेशन के एक पैकेट को निकालें और पका लें और मज़े से एंजॉय करें। यहाँ भी मेहमानों को बनाकर सर्व करें। अब एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करें। फिर इसमें 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पात तोड़ के शामिल करेंगे। थोड़ी सी जावित्री लेंगे, तोड़ेंगे हाथ की मदद से, उसमें शामिल कर देंगे। 1 बादियां का फूल, 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। फिर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे के लेंगे, इसमें डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को ऑयल में क्रैकल करेंगे, फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनका फ्लेवर और अरोमा ऑयल में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, स्लाइस करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। प्याज का इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं करना क्योंकि दही भी इसमें शामिल है। प्याज और दही से अच्छी खासी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप और फ्रीज अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे यहाँ तक ये फ्रीज़ किया हुआ लहसुन अदरक इसमें खुल जाए, फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए। अब मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, फाइन चॉप करूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी का शामिल करूँगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मसाला पकना शुरू हो, फ्लेम दम वाली करें और पकने के लिए छोड़ दें। इतनी देर के लिए कि तमाम मसाले गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन प्याज टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और भुन भी जाएं। अब मैं इसमें वो चिकन जो कि मैरिनेट किया था शामिल कर दूँगी। ये तंदूरी चिकन ग्रेवी की बहुत ही शानदार मज़ेदार रेसिपी है और इतनी आसान है कि झटपट ये चिकन रेडी हो जाता है। अब वो बाउल जिसमें ग्रेवी या चिकन था, इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करेंगे और इस पानी को चिकन में शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करूँगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर शामिल करूँगी। 12 से 15 मिनट के लिए कवर करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि तमाम चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, एक्स्ट्रा पानी भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं और शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्ची लेंगे, सेंटर में कट्स लगाएंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच हिलाएंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि तमाम फ्लेवर और अरोमास रच बस जाएँ और ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। ये देखिए जी, हमारी बहुत ही शानदार मज़ेदार सी चिकन तंदूरी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, गार्निश करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। फिर इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। बनाए खाए एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।